जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट, वेलकम टू डिफेंस पे। और आज हम लोग लेके आने वाले बायोलॉजी का फिफ्थ वीडियो, जो कि होने वाला है लाइफ प्रोसेस के ऊपर। हमने फिफ्थ या फोर्थ वीडियो है ना, जहाँ तक कि हाँ फोर्थ वीडियो है, क्योंकि दो टॉपिक हमारे सेल्स के दो वीडियो हो गए और एक टिश्यू के ऊपर हो गया। टिश्यू मैंने एक ही वीडियो में खत्म कर दिया था ठीक पूरा। आई होप कि आपने सबने रिवाइज कर लिए होंगे। सो अब आए थे हम लोग लाइफ प्रोसेस के ऊपर, है कि नहीं। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस होता क्या है, देखो। जो लाइफ की जो प्रोसेस होती है, मतलब फिर वो चाहे हमारा ह्यूमन्स हो, फिर चाहे हमारा क्या हो प्लांट्स हो, या फिर हमारा कोई भी और अदर जो है ऑर्गेनिज्म हो, है ना, उन सब की जो प्रोसेस होती है लाइफ को एग्जिबिट करने की, उसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम मान लो यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं अमीबा, क्या ले रहे हैं, अमीबा ले रहे हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पर अमीबा है, ठीक। अमीबा में क्या होता है, अमीबा में होता क्या है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, ठीक। जैसे ये O2 लेता है और CO2 बाहर फेंकता है, ठीक। याद रखना, ये O2 लेता है और CO2 का क्या करता है, यहाँ पर CO2 को रिलीज करता है अमीबा की बात में। अगर आप अमीबा की बात करूँ, अमीबा होता कैसा है, यूनिसेल्युलर होता है। कैसा होता है यहाँ पर, यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर यूकार्योटिक होता है, सॉरी यहाँ याद रखना, ये यूकार्योटिक होता है, ये प्रोकार्योटिक नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद अपना खुद का न्यूक्लियस होता है। इसके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, यूनिसेल्युलर होता है, यूकार्योटिक होता है, और क्या होता है यहाँ पर हमारा, उसका न्यूक्लियस खुद का होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी यहाँ पर ह्यूमंस की अगर हम बात करें, फिर हम बात कर लेते हैं प्लांट्स की, ठीक। तो ये अगर हमारा प्लांट्स ही हो गया हमारा ह्यूमंस, ठीक। तो ये दोनों कैसे होती है, ये दोनों मल्टी सेलुलर होती है, बहुत सारी सेल्स इनके अंदर कंसिस्ट करती है ना, लाखों करोड़ सेल्स होती है जो ये कंसिस्ट करती है कि नहीं। तो अब यहीं पर यही चीज़ आती है कि लाइफ प्रोसेस का प्रोसीजर कैसा होता है कि नहीं। यहाँ पर जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो लाइफ के लिए, मतलब कि लाइफ को एग्जिबिट करने के सबसे पहले क्या चाहिए, तो हमारी जो भी ये दिनचर्या है उसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए न्यूट्रिशन। क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अब भैया न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यहाँ पर हमारे ऑटोट्रॉपिक, कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। और एक होते हैं यहाँ पर हमारे हेट्रोट्रॉपिक, कौन से होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, है ना। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं भैया, तो ऑटोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे होते हैं, प्रिपेयर ओन फूड, मतलब खुद का खाना बनाते हैं खुद से, है कि नहीं। इसका एग्जांपल में बात करूँ तो एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, प्लांट हो जाएगा। और एक और एग्जांपल बाद में करूँ तो बीजीए हो जाएगा। बीजीए क्या है, बीजीए होता है यहाँ पर हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है, ब्लू ग्रीन अलगा है ना। इसका एक और नाम क्या होता है जो साइंटिफिक नाम है, साइनो बैक्टीरिया इसका हमारा नाम होता है, ठीक। और क्या होता है, ये जो ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं ना, ऑटोट्रॉपिक जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, प्लांट करेगा, क्योंकि प्लांट ही अपना खाना बनाता है। तो खाना बनाता कैसे है, तो प्लांट की बात करो तो प्लांट जो है ये किसके थ्रू बनाता है, सॉरी इसको ऊपर लिखना था, हाँ। जैसे ये प्लांट है तो ये प्लांट किसके थ्रू खाना बनाता है, तो बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्या बनाता है, हमारा खाना बनाता है। और इसी खाने को क्या बोलते हैं हम, इसी खाने को बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। फिर से देखो, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, जो अपना खुद का खाना बनाता है कि नहीं। एग्जाम्पल क्या होता है, तो प्लांट्स और बीजीए हो जाएगा, है कि नहीं। प्लांट्स कैसे बनाते खाना, देखो तो बनाते कैसे, फोटोसिंथेसिस के रूप से, प्रोसेस के रूप से बनाते। और जैसे कि यहाँ पर इनका जो फूड होता है क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में किसके रूप से, तो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जो सबसे ज़्यादा क्या होता है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल जो है, इसी की वजह से, इसी की मदद से क्या होता है, सनलाइट मिलती है। और क्या होती है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। आगे हम चलेंगे, फोटोसिंथेसिस हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक। अभी फिलहाल हम इतना पढ़ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक जो हम अपना खाना खुद का बनाते हैं। कौन सा वे होता है, तो फोटोसिंथेसिस के वे से बनाते हैं। उस खाने को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं और प्लांट बोल सकते हैं, ठीक। खत्म। अब आते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक के ऊपर। अब हेट्रोट्रॉपिक थोड़ा अलग है, देखो इसमें 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पैरासिटिक, एक होता है सेप्रोफाइटिक, और एक कौन सा होता है, होलोजोविक। ये 3 तरह के हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अच्छा, पैरासिटिक कैसे होता है, यहाँ पर पैरासिटिक का मैं अगर बात करूँ तो पैरासाइट बोल सकते हैं, पैरासिटिक बोल सकते हैं। तो पैरासाइट कौन से होते हैं, जो खून चूसते, जो बीवी करती है पति के हाथ, खून चूसने का काम। तो खून चूसने का काम कौन करते हैं, पैरासाइट करते हैं। ये खून चूसने वाले एनिमल्स होते हैं, मतलब कि एनिमल्स नहीं बोल सकते, ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि नहीं। अगर इसका एग्जांपल दूँ मैं, मतलब कि कैसे कैसे चीज़ पे डिके करते हैं, मशरूम हो गया हमारा, जंगली मशरूम बोलते हैं ना हम। ये यीस्ट हो गया, यीस्ट भी एक पैरासाइट है। और क्या हो जाएगा, और राइजोपस जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम
ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेड ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी बोलते हैं, ठीक। कौन से एग्जाम्पल हो गया पैरासाइट के, मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया और राइजोपस हो गया, ठीक है। ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, पैरासाइट की, जो कैसे जो खून चूसने वाले होते हैं, ठीक। मतलब खून चूसना मतलब इन द सेंस ऐसा है कि ये डिकाय एनिमल्स पे वो वार नहीं करते, वो करते सैप्रोफाइटिक। जैसे सैप्रोफाइटिक का मैं सेकंड जो है सैप्रोफाइटिक ही है ना हमारा, ठीक है। सैप्रोफाइटिक क्या होता है, सैप्रोफाइटिक वो होते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो करते हैं, जो डिकाय करते हैं, कि डिकाय एनिमल्स पे क्या करते हैं, फीड करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं मतलब बाहर में खाना पचा लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बाहर में खाना पचा लेते हैं, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। कैसे, जो मरे हुए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसके ऊपर क्या करते हैं, डिकाय करते हैं, फीड करते हैं, डिकाय एनिमल्स से फीड करते हैं और ये बाहर एक्सटर्नली डाइजेस्ट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सटर्नली डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये पैरासाइट जो है ये एक्सटर्नली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक। इसके बाद आता है एक और हमारा होलोजोविक। होलोजोविक के अंतर्गत कौन आते हैं, ओमनिवर्स, कार्निवर्स और हर्बीवर्स, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं। जिसके अंदर कौन से आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये अपना जो खाना है खुद पचाते हैं, और कैसे पचाते हैं, ये अंदर पचाते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ इसके बाद। पहला था क्या था हमारा, पैरासाइट की एग्जांपल देख लो, देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एग्जांपल्स, ठीक है। पैरासाइट की एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, मशरूम, एक हो जाएगा यीस्ट, एक हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड को क्या बोलते हैं हम, राइजोपस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया हमारे सैप्रोफाइटिक की एग्जांपल। सैप्रोफाइटिक की एग्जांपल में लिखाए थे, अभी लिख लो सैप्रोफाइटिक की एग्जांपल। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा लाइस, एक क्या हो जाएगा यहाँ पर टिक्स, एक क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा लीवर फ्यूक, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर कसकटा। देखो कसकटा जो है ये कैसा होता है, ये इसको बोलते हैं हम एक्सेप्शन है, ये क्या, ये एक्सेप्शन है प्लांट का, ये क्या है, एक्सेप्शन है प्लांट का, ठीक। कसकटा ये अमरबेल बोलते हैं, इसको अमरबेल वही होता है कसकटा। कौन से सैप्रोफाइटिक है, लाइस हो गया, टिक्स हो गया, लीवरपूल हो गया और लीवर फ्यूक्स और खसकटा। फिर आता है हमारे कौन से होलोजोविक में बता दिया मैंने कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे। होलोजोविक एग्जाम्पल हो जाएगी ह्यूमंस, पैरामीशियम का अच्छा एग्जाम्पल है, पैरामीशियम, और एक क्या हो जाएगा अमीबा, क्योंकि ये अपना खाना खुद ही डाइजेस्ट करते हैं और ये इंटरनली करते हैं, एक्सटर्नली नहीं करते। सैप्रोफाइटिक एक्सटर्नली करते हैं कि नहीं। तो ये हो गया हमारा। अगला आ जाते हैं हम फोटोसिंथेसिस के ऊपर। देखो अब यहाँ पर बनता कैसे फोटोसिंथेसिस से खाना, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन टॉपिक हो जाता है हमारा फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो फोटोसिंथेसिस होता कैसा है, देखो अब हम जो है CO2 कैसे लेते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, एक किसकी होती है, लाइट की होती है, और एक किसकी होती है यहाँ पर वाटर की होती है। ये तीन चीज़ जो है मेनली होते हैं CO2 फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फोटोसिंथेसिस की, तो जो CO2 है, जो क्या है, जो CO2 है, ये कहाँ से मिलता है हमको, ये मिलता है एयर से, ठीक। लाइट कहाँ से मिलती है, ये मिलती है सन से। और वाटर कहाँ से मिलता है हमको, तो ये वाटर मिलता है सॉइल से, मिट्टी से। ये तीन चीज़ जो है हमको फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और ये तीन चीज़ कहाँ से मिलती है, CO2 जो है एयर से मिलता है, लाइट सन से मिलती है, और वाटर से सॉइल से मिलता है। अच्छा फोर्थ कौन सा होता है, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है, जो क्या है हमारा क्लोरोफिल, ये कहाँ से मिलता है, ये क्लोरोप्लास्ट से मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोफिल क्या होता है, ये क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट, क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। अच्छा ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है, सिंपल सी बात है, प्लास्टिड में होगा। कहाँ पर होता है, प्लास्टिड में होता है क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पर होता है, ये प्लास्टिड में होता है। मैंने आपको बताया था प्लास्टिड के 3 फॉर्म होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब इसकी जो चेन होती है ना, मीन्स की जो रिएक्शन होती है, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन ही बोलते हैं ना, हाँ CO2, जैसे CO2 प्लस H2O क्या देता है, ऐसे नीचे लिखते था यहाँ पर, CO2 जब H2O से मिलता है, ठीक। अब यहाँ पर बात करूँ मैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, और ऊपर यहाँ पर नीचे आ जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल क्या, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या देगा, ये देगा C6H12O6 प्लस क्या देगा, प्लस देगा यहाँ पर हमारा O2, और क्या देगा, प्लस देगा H2O। तो देखो अब इसमें बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंसिंग करने को कैसे करेंगे, देखो C कितने यहाँ पर, एक C है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 लगा दो, है ना। अब यहाँ पर O2 कितने, 12 और 6 कितने हो गए, 18 हो गए, 18 और ये 18 हो गए, ये चीज़ 6 हो गए, 6 और ये कितने हो गए, 2 8 हो गए, 8 और
एक हो गए 9, 9 हो गए, और यहाँ पर कितने, ये 2, 6 2, ये 12 6 18, 18 और एक 19 हो गए ना, 19 हो गए। यहाँ कितने, 6 2 8 और एक 9, 9 और 10 चाहिए। तो 10 कैसे लगाएंगे, एक काम कर दी, यहाँ पर 6 लगा दो, यहाँ पर 6 लगा दो, कितना हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी 6 लगा दो। देखो यहाँ 6 और 2 6 हो गए 6, और ये 12 6 18, 18 से 24, 24 हो गए। यहाँ पर कितने, 12 और 6 18, 18 और यहाँ पर 12, ये 24 हो गए। ठीक, तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, रिएक्शन सीरीज़ होती है। ठीक है, मैं वापस आपको बता दूंगा आगे चल के कैसे करते हैं बैलेंसिंग। ठीक, तो मेन काम हमारा ये है कि हमको ये रिएक्शन याद रखनी है कि 6CO2, ये अगर आप नहीं रखिए तो भी दिक्कत है। 6CO2 12H2O गिव्स अस क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस CO, हाँ 6O2 प्लस 6H2O। ठीक, याद रखना है। ठीक, तो अब देखो इसमें जो मेन चीज़ क्या होती है, देखो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे होता है। देखो ये होता है हमारा सन, ये होता है हमारा सन। मतलब मैं आपको ये जो बैलेंसिंग करना मैं लास्ट में एक बार सिखा दूंगा। ठीक, अभी देख लो यहाँ पर क्या होता है। देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर यहाँ से लाइट एनर्जी आती है। क्या आती है, लाइट एनर्जी आती है। ये देखो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेप आएगी। ठीक, लाइट एनर्जी आती है। अच्छा, अब ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है, तो एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। कौन करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। किस में करेगा, केमिकल एनर्जी में। यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा H2 और एक हो जाएगा O2, क्योंकि ये दो ब्रेक डाउन होंगे कि नहीं, H2 और क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, है ना, H2 और O2। अब ये O2 है ना, ये छोड़ के चल जाता है। ये वो लड़की है जो छोड़ के चल जाती है, O2। बचता कौन है हमारा, H2 बचता है। तो H2 किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, तो H2 हो जाता है CO2 के साथ चल जाता है। तो CO2 का क्या हो जाता है, CO2 का हो जाता है रिडक्शन। क्या होता है, CO2 का रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि CO2 पहले था, उसके बाद H2 आ गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, सिंपल सी बात है। और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, तो भी यहाँ पर रिडक्शन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर CO2 का रिडक्शन हो गया और क्या बन गया, फाइनली हमारा ग्लूकोज बन गया। सिंपल सी स्टेप थी। पहला क्या हो गया, पहला लाइट एनर्जी आया। लाइट एनर्जी किस में चेंज हुआ, लाइट एनर्जी चेंज हुआ केमिकल एनर्जी में, किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू, क्योंकि ने एब्जॉर्ब कर लिया। वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, ये H2 है, इसको ब्रेक कर दिया। H2 और O2 बचा, O2 छोड़ के चली गई उसको, बचा कौन, H2 ने कहा रिएक्ट किसके साथ मिल गया, CO2 के साथ मिल गया। CO2 मतलब किसी चीज़ में हाइड्रोजन का मिलना, मतलब क्या होता है हमारा रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में समझाऊंगा, ठीक है, अभी आगे। CO2 में फाइनल रिडक्शन हुआ और फिर क्या बन गया, फाइनली यहाँ पर ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोज। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो, जो प्लांट होता है ना, प्लांट, ठीक है, प्लांट जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये स्टोर क्या करता है, ये ग्लूकोज स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर्स ग्लूकोज, है ना। और क्या देता है यहाँ पर हमारा, स्टार्च देता है। क्या देता है, स्टार्च देता है। वही यहाँ पर ह्यूमंस की बात करो तो ह्यूमंस क्या देंगे, तो ह्यूमंस के अंदर ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन मिलता है। क्या यहाँ प्लांट से क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है। यहाँ से क्या मिलता है, आपको ग्लाइकोजन मिलता है। हमको क्या मिलता है, ग्लाइकोजन मिलता है कि नहीं। अच्छा, अब स्टोमेटा की मैं बात में करूँ, अगर मैं स्टोमेटा की बात करूँ तो स्टोमेटा सबको पता क्या होती है, ये ऐसी स्टोमेटा होती है। अरे यार, ये में से बनेगी नहीं बराबर। ये ऐसी स्टोमेटा होती है ना, ऐसी ऐसी, हाँ, इसको गट सेल बोलते हैं। इसको बोलते हैं गट सेल बोलती है। ओपन और ये ओपन और क्लोज होती है। क्या होती है, ओपन और क्लोज होती है। कब होती है, देखो ये इनके रिक्वायरमेंट्स होती है, जब इनको CO2 और वाटर की नीड हो कि नहीं, तब ये ओपन होंगी, तब ये क्लोज होगी, है कि नहीं। तो अधिकतर क्या होता है, अधिकतर ये होता है कि ये डे में खुलती है और नाइट में बंद होती है। डे में खुलती है और नाइट में बंद हो जाती है, कि इनको नॉर्मली क्या होता है, वाटर चाहिए रहता है, दिन के टाइम पे मिल जाता है, और रात में ये लोग CO2 छोड़ते तो यहाँ पर ये बंद रखते हैं कि नहीं। लेकिन होता क्या है, अब जैसे अब डेजर्ट की बात में करूँ, डेजर्ट में जब हम जाते हैं डेजर्ट में, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पानी की कमी होती है। अब जब पानी की कमी होंगी तो सिंपल सी बात है, ये सुबह मतलब जो दोपहर के टाइम जो है, दिन में ये अपना जो पोर्स ये ओपन करके कोई इनको मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं, क्योंकि इनको भाई वाटर तो मिलने वाला है नहीं। तो क्या करते हैं, ये ओपन करते ही नहीं है दिन में। ये दिन में क्या करते हैं, दिन में पोर्स ओपन नहीं करते। ये दिन में पोर्स ओपन नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये वाटर को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। वाटर को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अभी मैलिक एसिड क्या होता है, मैलिक एसिड होता है हमारा एप्पल के अंदर। ये मैलिक एसिड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और ये रात भर ऐसी होता है, ठीक, रात भर ये रात में क्या कर लेते हैं ये लोग, रात में दिन में क्या करते हैं, दिन में ये जो है वाटर को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा कन्वर्ट कब करते हैं, फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। वापस से देखो,
पहले क्या होता है, जो स्टोमेटा है ये करते हैं डे में, वैसे तो देखा जाए तो ये डे में पोर्स ओपन करते हैं और नाइट में क्लोज कर लेते हैं, लेकिन डेजर्ट में जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पानी की कमी, तो क्या करते हैं ये लोग, पहले क्या करते हैं नाइट में जो है हमारा ये वाटर जो है ना, वाटर इसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जब दिन होता है तब ये उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं खुद से, और फिर अपना ये खाना बनाते हैं। ऐसे ये लोग करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा, बाकी इसमें तो कुछ लॉजिकल साइंस नहीं है कि नहीं। बाकी तो फिर अगर हम लोग अभी आगे चल के ह्यूमंस की बात में करूँ तो ह्यूमन का हम लोग कल पढ़ लेंगे। अभी 50 मिनट्स की वीडियो बनाई मैंने, अभी कल ह्यूमन का पढ़ लेंगे। लाइफ प्रोसेस 2 दिन चलेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन भी इसके आगे, है कि नहीं। तो हम लोग आज इतने रखते, क्या क्या पढ़ लिया हमने, रिवाइज कर लेते एक बार, ठीक। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लाइफ प्रोसेस पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस देखो, उसमें जैसे क्या हमने अमीबा पढ़ा, तो अमीबा की फैक्ट क्या क्या चीज़ें मैंने अमीबा की बताई कि अमीबा कैसा होता है, यहाँ पर ये यूनिसेलुलर होता है ना, यूकारियोटिक होता है, और क्या होता है यहाँ पर हमारा, और क्या होता है इसके बाद न्यूक्लियस होता है। फिर बात करो ह्यूमंस और प्लांट्स, ये दोनों कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। फिर न्यूट्रिशन कैसा होता है ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में 3 अलग अलग हो गए, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोबिक। होलोजोबिक में भी 3 हो गए, ओमनिवर, कार्नियर और हर्बियर, है कि नहीं। सैप्रोफाइटिक कैसे होते हैं, जो डिकाय करते हैं किसी डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं कि नहीं। एग्जाम्पल की बात करो, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल की लीवर फ्यूक हो गया, है ना, लीचेस हो गया, और क्या हो गया, टिक्स हो गया, है ना, और क्या हो गया यहाँ पर कसकटा हो गया। बात करूँ मैं किसकी, यहाँ पैरासाइट की, खून चूसने वाले होते हैं, मशरूम हो गया, क्या हो गया हमारा, मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया, राइजोपस हो गया, ये सब होते हैं, ना। और बात करें यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक होता है खुद का खाना खुद से बनाते हैं, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अच्छा, क्या वो खाने को बोलते हैं, क्या ग्लूकोज बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं। एग्जाम्पल देखो तो प्लांट्स हो गया, और क्या हो गया यहाँ पर हमारा बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको क्या बोलते हैं हम प्यार से साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें प्रोसेस होती है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है, सबसे पहले लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी जो होती है हमारी, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू, क्योंकि एब्जॉर्ब क्लोरोफिल करता है कि नहीं। फिर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन हो गया तो H2 और O2 अलग अलग हो जाएंगे, O2 उसको छोड़ के चल जाती है, बचा H2 क्या कर लेंगे, CO2 के साथ मिल जाएगा, CO2 के साथ मिल जाएगा मतलब CO2 का रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन में मतलब कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लांट्स में जो है ये क्या करता है, प्लांट्स ग्लूकोज को स्टोर करता है और क्या देता है, स्टार्च देता है। वैसे ह्यूमस में क्या होता है, ह्यूमस में ग्लाइकोजन देता है, क्या होता है, ग्लाइकोजन देता है। अगर मैं इसकी वो बता दूँ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी, ये हो जाएगी, जैसे मान लो बिना किसी चीज़ के करो तो CO2 प्लस H2O गिव्स अस C6H12 O6, और फिर यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा O2, आ जाएगा H2O, है ना। तो अगर यहाँ पर मैं इसको बैलेंस करूँ तो यहाँ पर पहले C को कर दे, C कितना है, यहाँ पर C 1 है, यहाँ पर C 1 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 है। यहाँ पर C कितना है, यहाँ पर C 1 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी 6 करना पड़ेगा ना। तो 6 यहाँ पर इंटू कर दो, देखो C6 हो गया, यहाँ भी C6 हो गया। अब O कितना हो गया, O देखो यहाँ पर 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ कहते 6, ये 6 और 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। O तो ठीक है। H2 देख लो, H2 यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 और 2 कितने हो गए, 14, यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक, क्या जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इधर ये भी बाकी है, ठीक है। यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर भी 6 आ गया, ठीक। बैलेंसिंग का एक काम करूँगा मैं, अलग से वीडियो लाऊंगा, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखा दूंगा बैलेंसिंग की। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं क्योंकि बराबर समझा भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक। मैं आपको अलग से एक शॉर्ट वीडियो ला दूंगा जिससे बैलेंसिंग सिखा दूंगा, कैसे केमिस्ट्री में सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उतनी बड़ी दिक्कत नहीं, नॉर्मली आ जाता है। और बैलेंसिंग से उतना मतलब नहीं है, इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आता, बैलेंसिंग के ऊपर से उतना वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, और इसके बाद तो कुछ नहीं था यार। फिर वो हमारा जो डेजर्ट वाला जो था, स्टोमेटा वाला जो क्या करते हैं, नाइट में वाटर को मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, डे में क्या करते हैं, वो फिर जो मैलिक एसिड का ग्लूकोज बना लेते हैं, खुद के थ्रू क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, है कि नहीं। तो ठीक है, फिर इतना आज के लिए रहने देते। फिर हम लोग कल पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हमारा कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है ना, ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, और फिर शायद बायोलॉजी का फिर ये वाला लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। फिर रिप्रोडक्शन के बाद हो जाएगा हमारा हेरिडिटी एंड कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन हो गया ना। तो फिर 2-3 टॉपिक बचेंगे जो छोटे छोटे, और एक हो जाएगा हमारा कौन सा, वो वाला डाइवर्सिटी वाला, जिसमें कि हमारा जो एकिनोडर्मिटा हो गया, मोलस्का हो गया, पोलीफेरा हो गया, ये सब लोग हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो अभी अगर आपको कोई डाउट होगा या फिर कोई भी चीज़ में मान लो मेरे से मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट में सेक्शन में डाल दिया करो, है ना। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि मैं खुद रिवीजन कर रहा हूँ, तो मेरे से हो सकती है गलती, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, हो सकती है गलती। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मैं रिएक्शन अभी आपको दे रहा था, इसमें मेरे से गड़बड़ी हो रही है अभी फिलहाल, है कि नहीं, मुझसे खुद से गड़बड़ी हो रही है, तो मैं एक बार देखूंगा, है कि नहीं, उसके बाद ही आपको बताऊँगा। मैं गलत आपको चीज़ पढ़ा ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं ना अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।